सास और बहू का रिश्ता, विश्वास और सम्मान की कहानी। एक नई शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक नवविवाहित बहू नीता अपने ससुराल आई थी। नीता के दिल में सास के लिए डर था, क्योंकि उसने अक्सर सुना था कि सास और बहू के रिश्ते बहुत ही पेचीदा होते हैं। परंतु उसे उम्मीद थी कि उसकी सास सुमित्रा देवी एक समझदार और प्यार करने वाली महिला होंगी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुमित्रा देवी की उम्र लगभग 50 साल थी और वे गांव की प्रतिष्ठित महिला थीं। उनका व्यक्तित्व मजबूत था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक नरम मुस्कान रहती थी। जब नीता अपने ससुराल आई तो सुमित्रा ने उसे बड़े प्यार से स्वागत किया। उन्होंने नीता को अपनी बेटी की तरह समझा और यह नीता के लिए एक सुखद आश्चर्य था। नीता को घर के सभी काम सिखाए गए और सुमित्रा ने उसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाया। वह जानती थीं कि यह नए रिश्ते का सबसे अहम हिस्सा होता है, विश्वास और सम्मान। सुमित्रा ने यह सुनिश्चित किया कि नीता को कभी भी यह महसूस न हो कि वह किसी अनजान घर में आई है। संघर्ष और समाधान। समय बीतता गया और एक दिन नीता ने एक गलती की। उसने रोटियां थोड़ा जलाकर बनाई थीं और यह देख सुमित्रा देवी को दुख हुआ। उन्होंने धीरे से नीता से कहा, बिटिया, खाना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। रोटियां जलने से उनका स्वाद बदल जाता है। नीता ने अपने सिर झुका लिया और माफी मांगी, लेकिन सुमित्रा ने उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उन्होंने उसे प्यार से समझाया कि गलती से सीखने का समय आता है और यही सही तरीका है जीवन में सुधार लाने का। इस घटना के बाद नीता को सास के प्रति सम्मान और विश्वास और भी बढ़ गया। उसने महसूस किया कि सुमित्रा देवी उसे केवल घर के कामों में नहीं, बल्कि जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए भी मार्गदर्शन दे रही हैं। आपसी सम्मान। समय के साथ नीता और सुमित्रा के बीच एक गहरा और मजबूत रिश्ता बन गया। अब वे एक दूसरे की बातों को सुनने लगी थीं, एक दूसरे के विचारों को समझने लगी थीं। कभी नीता को कोई परेशानी होती तो वह सुमित्रा से बात करती। कभी सुमित्रा को अपनी बेटी की याद आती तो वह नीता से अपनी बात साझा करती। सास बहू के रिश्ते में जो सबसे खास बात थी वह थी आपसी विश्वास और सम्मान। सुमित्रा देवी ने नीता से कहा, बिटिया, अगर रिश्ते में विश्वास और सम्मान न हो तो वह रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है, तभी रिश्ते में सच्चाई और प्यार रहेगा। संघर्ष का समाधान और सामंजस्य। एक दिन नीता की एक छोटी सी गलती ने सुमित्रा देवी को दुखी कर दिया। उसने बिना पूछे घर के सभी लोग आने से पहले ही भोजन तैयार कर लिया था, जो कि सुमित्रा देवी को ठीक नहीं लगा। यह एक सामान्य सी बात थी, लेकिन सुमित्रा देवी को यह बात अप्रिय लगी। सुमित्रा देवी ने गुस्से में आकर कहा, नीता, तुमने ठीक से काम नहीं किया। घर में कोई भी फैसला बिना पूछे नहीं लिया जा सकता। नीता चुपचाप सुनती रही। उसने सोचा, मेरी सास को शायद यह अच्छा नहीं लगा। वह हमेशा घर में फैसले लेने में शामिल रहती हैं। क्या मुझे इसे सम्मान से लेना चाहिए? उसने धीरे से कहा, माँ, मैं समझती हूँ कि आपने इसे क्यों कहा। मुझे खेद है कि मैंने बिना पूछे यह निर्णय लिया। मैं आगे से इसे ध्यान में रखूंगी। सुमित्रा देवी ने नीता की बातों को सुना और अपनी नाराजगी को शांत किया। वह मुस्कुराई और कहा, तुमने सही कहा बिटिया। किसी भी रिश्ते में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इन गलतियों से हमें सीखने का अवसर मिलता है। यही जीवन है। विश्वास और सम्मान की परिभाषा। यह बात अब नीता को पूरी तरह समझ में आ गई थी।
सास और बहू का रिश्ता एक मजबूत आधार पर चलता है, विश्वास और सम्मान। जब दोनों एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, जब दोनों अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वह रिश्ता असल में प्यार और सच्चाई से भरा होता है। सुमित्रा देवी ने नीता को एक दिन कहा, बिटिया, रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सम्मान। यदि तुम अपने रिश्ते को सम्मान से निभाओ तो किसी भी परेशानी का समाधान मिल जाता है। यह विश्वास और सम्मान का ही खेल है, और यह सिर्फ हम दोनों के रिश्ते में नहीं बल्कि हर रिश्ते में होना चाहिए। नीता ने यह समझ लिया कि सास और बहू के रिश्ते में कोई संघर्ष नहीं होता जब तक दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यही रिश्ते का मूल मंत्र होता है और यही उनके रिश्ते को मजबूत बनाए रखता है। एक मजबूत रिश्ता। समय के साथ नीता और सुमित्रा देवी के रिश्ते में कोई भी तनाव नहीं आया। दोनों एक दूसरे के साथ हर सुख और दुख को साझा करती। नीता ने सुमित्रा से बहुत कुछ सीखा था और अब वह भी अपने परिवार में वही मूल्य अपनाने लगी थी। सास बहू का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि अब यह केवल रिश्ते से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से भी परिभाषित हो रहा था। जब नीता की एक छोटी सी बेटी हुई तो सुमित्रा देवी ने उसे भी वही शिक्षा दी जो उसने नीता को दी थी। बिटिया, रिश्ते निभाने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास और सम्मान। यही हमें एक मजबूत और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।